मन और परमात्मा का संबंध समझने के लिए हमें इसे तर्क, प्रमाण और उदाहरण के साथ सरल तरीके से देखना होगा। एक, आत्मा क्या है? आत्मा वह है जो अनुभव करती है, जो देखती, समझती और जानती है। इसे दर्शन में चेतना कहा जाता है। प्रमाण, भगवद गीता में कहा गया है, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, यह नित्य और अविनाशी है। तर्क, यदि शरीर ही सब कुछ होता तो मृत्यु के बाद शरीर क्यों काम नहीं करता? शरीर तो वही रहता है, पर चेतना समाप्त हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि कोई अलग तत्व है, वही आत्मा है। उदाहरण, जब आप कहते हैं मेरा शरीर, मेरा मन, तो जो यह कह रहा है वही आत्मा है। दो, मन क्या है? मन विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का केंद्र है। मन बदलता रहता है, कभी खुश, कभी दुखी, कभी उलझन में। तर्क, यदि मन ही आप होते तो आप मन को नियंत्रित नहीं कर पाते। लेकिन आप कहते हैं मेरा मन नहीं लग रहा, आज मन शांत है। इसका मतलब आप और मन अलग है। उदाहरण, मोबाइल में ऐप्स बदलते रहते हैं, लेकिन यूजर वही रहता है। मन ऐप्स की तरह है, आत्मा यूजर है। 3, परमात्मा क्या है? परमात्मा सर्वोच्च चेतना है, सभी आत्माओं का स्रोत। इसे वेदांत में ब्रह्मा कहा जाता है। प्रमाण, उपनिषद में कहा गया है, अह ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मूल एक ही है। तर्क, जैसे हर मशीन के पीछे एक ऊर्जा स्रोत होता है, वैसे ही पूरे ब्रह्मांड के पीछे एक सर्वोच्च चेतना होनी चाहिए। 4, तीनों का संबंध, आत्मा और मन। आत्मा मन का उपयोग करती है। मन शांत होगा तो आत्मा को शांति का अनुभव होगा। मन अशांत होगा तो आत्मा को दुख का अनुभव होगा। उदाहरण, ड्राइवर और गाड़ी। ड्राइवर आत्मा है, स्टीयरिंग मन है। यदि स्टीयरिंग सही चले तो गाड़ी सही चलेगी। आत्मा और परमात्मा। आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसे समुद्र और बूंद। बूंद अलग दिखती है, पर उसका मूल समुद्र ही है। मन और परमात्मा। मन एक माध्यम है। शुद्ध मन परमात्मा से जोड़ता है, अशुद्ध मन संसार में उलझाता है। उदाहरण, रेडियो। अगर ट्यून सही है तो स्पष्ट आवाज आती है, अगर ट्यून खराब है तो शोर आता है। मन ट्यूनर है, परमात्मा सिग्नल है। 5, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मन मस्तिष्क की प्रक्रिया है, आत्मा चेतना है, परमात्मा सार्वभौमिक चेतना है। आज विज्ञान भी यह मानने लगा है कि सिर्फ शरीर से चेतना को पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। 6, अंतिम निष्कर्ष। आत्मा देखने वाली है, मन सोचने वाला है, परमात्मा सबका स्रोत है। जब मन नियंत्रित होता है, तब आत्मा अपनी असली पहचान समझती है और परमात्मा से जुड़ाव अनुभव होता है।